प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर जिसका नाम है पवित्र वचन टीचिंग और जहां पर हम सीखते परमेश्वर के वचन को। आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या कभी आपने आपकी लाइफ में देखा है जब आप ब्लेसिंग्स में बढ़ने लग जाते हो, आपके लाइफ में जब ब्लेसिंग्स आना स्टार्ट कर देती है, आप ग्रोथ में चलने लग जाते हो, तो आपने क्या कभी नोटिस किया हुआ है कि बहुत से लोग आपसे जेलसी रखना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे बैर रखना स्टार्ट कर देते हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ भी झूठ को वो बोल देते हैं। जब आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आती है वो खुश नहीं होते, वो बैर रखना स्टार्ट कर देते हैं, वो जेलसी रखना स्टार्ट कर देते हैं, वो निंदा करना स्टार्ट कर देते हैं आपकी। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी आपने सोचा है, अगर आप आत्मा में चलने वाले लोग हो, लोग आपसे द्वेष जरूर करेंगे। आप परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग हो, लोग जरूर आपसे द्वेष करना स्टार्ट कर देंगे। कोई स्पिरिचुअल बात भी हो, आप किसी से शेयर करो, वो आपसे जेलसी रखना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने ये सब देखा है। हर एक जन अच्छा नहीं होता, हालेलुया। हर एक जन आत्मा से परिपूर्ण नहीं होता, हर एक जन परमेश्वर में होकर भी परमेश्वर का नहीं होता। तो वो ऐसी बातों को समझ नहीं पाते, जो ब्लेसिंग या फिर कोई भी किसी तरह की आशीष, आशीर्वाद या फिर स्वप्न दर्शन आपको मिला है, उससे वो खुश नहीं होते। उत्पत्ति उसका 37 उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यूसुफ ने स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हालेलुया। कोई भी ब्लेसिंग दर्शन या फिर किसी भी तरह का जो आशीर्वाद जब हम शेयर करने लग जाते हैं, बहुत से बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग आपसे जलना स्टार्ट कर देते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो अन्य जाति ही लोग हो, मसीही लोग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं वो मसीही लोग ही हो, वो अन्य जाति लोग भी हो सकते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे, कोई भी हो सकता है। जब आप ब्लेसिंग्स में चलना स्टार्ट कर देते हो तो वो लोग जेलसी रखना स्टार्ट कर देते, बैर रखना स्टार्ट कर देते। हालेलुया। और आप समझ नहीं पाते होंगे कि अरे इसको क्या हो गया, ये तो मेरे साथ सही था, अभी ये तो मेरे साथ अच्छी बातें कर रहा था, अभी ये मेरे से क्यों ऐसा बिहेव करने लगे, या फिर मेरे से क्यों ऐसे मुंह मोड़ने लगा है। हालेलुया। तो ये क्यों होता है, व्हाई दैट इज हैपनिंग विथ अस, उसका अर्थ हम आज देखेंगे और सुनेंगे। लिखा है, उसने उनसे स्वप्न में देखा, यूसुफ के जो अनाज का बंडल था, उस अनाज के बंडल को जो है उसके भाइयों के जो अनाज के जो पूले थे उन्होंने दंडवत किया। और जब उसने वे दर्शन शेयर किया, वो लोग जलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यूसुफ से बैर रखना स्टार्ट कर दिया, यूसुफ की निंदा करना स्टार्ट कर दिया आपस में। वो द्वेष करते थे यूसुफ का। हालेलुया। क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज्य करेगा, क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा। उनको ये दर्शन का अर्थ समझ आया और वो कहता, क्या तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, क्या हम तुझे दंडवत करेंगे। इस तरीके से वो जेलसी रखना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम 9 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया। और सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का अर्थ उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरे माता और तेरे भाई जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उससे उस वचन को स्मरण रखा। जब याकूब ने उसका दर्शन सुना तो याकूब शॉक हो गया, वो आश्चर्यचकित करने लगा, क्या सचमुच, क्या मैं और तेरे माता और तेरे भाई क्या तेरे आगे दंडवत करेंगे? हालेलुया। एक मैं आपको बात बताती हूँ, इस वचन के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ रेवलेशन देना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ। कभी भी अपना दर्शन किसी के भी साथ शेयर ना करें। हालेलुया। किसी भी तरह का जो पर्सनल खुदावंद ने आपको दिया होता है दर्शन, कभी भी शेयर ना करें जब तक उसका टाइम नहीं आ जाता। एक दर्शन ऐसा होता है कि आप उसको शेयर कर सकते हो जो दूसरों की ब्लेसिंग्स के लिए हो, दूसरों के बचाव के लिए, दूसरों की जो है वो आशीष और उन्नति के लिए हो, तो वो उस तरह के दर्शन आप शेयर कर सकते हो। लेकिन जब पर्सनल आपको कोई दर्शन आए, उसे कभी शेयर ना करें, उसको कभी रिवील ना करें। हालेलुया। जब हम वचन को जब पढ़ते हैं, उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को
स्मरण रखा, क्यों याकूब उस दर्शन को भूला नहीं, क्यों याकूब ने उसको इग्नोर नहीं किया। याकूब जो था वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला था। याकूब ने अपनी लाइफ में परमेश्वर के अनुग्रह को देखा हुआ था। याकूब के साथ परमेश्वर चलता था, बातें करता था। तो याकूब ने इस बात को कभी भी इग्नोर नहीं किया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर के अद्भुत काम, और वो जानता था कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। हालेलुया। तो उसे समान याकूब नहीं भूला और याकूब ने कभी उसको इग्नोर नहीं किया। हालेलुया। एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको कभी भी दर्शन को शेयर करना है तो स्पिरिचुअल फादर से शेयर करें, अपनी स्पिरिचुअल मदर से शेयर करें। बाकी किसी के साथ अपने दर्शन को शेयर ना करें। अगर आप दर्शन को शेयर कर देते हो तो बहुत सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स से ही दर्शन को शेयर करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेवलेशन जो है वो मैंने आपसे शेयर किया है। यूसुफ जो था वो ज्योति वाला व्यक्ति था, वो ज्योति पाने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। तो उसे समान उसने जब दर्शन को शेयर किया, उसके भाई उससे जेलसी स्टार्ट कर दिया करना। हालेलुया। उन्होंने क्या किया, प्लानिंग रची कि इसको घात कर देते, इसको नष्ट कर देते हैं, इसका हम बुरा हाल कर देते हैं। हालेलुया। तो लिखा है, और यूसुफ उठकर गड्ढे में डाल दिया, और वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जलना था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधित बंसाल और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला आ रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या भला होगा। आओ हम इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई है और हमारी ही हड्डी और मांस है। हालेलुया। उन्हीं में से एक कहता है, इसका घात नहीं करते, इसको हम बेच देते हैं, इसको हम जो है वो इश्माएलियों के हाथ बेच देते हैं। हालेलुया।